ये तुम क्या बोल रही हो शैल? वो तो सबको एक कटोरी में ही दे रही है, तो सिर्फ तुम्हारा ही कैसे खराब हो सकता है? ये तो सच बात है। मैंने भी देखा कि एक ही बर्तन से मुझे भी दी गई थी खीर, तो फिर मुझे ऐसी बेस्वाद क्यों लगी? क्यों? क्या हो रहा है ये सब? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यकीन कीजिए माँ, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि खीर सड़ कैसे गई। आप मुझे दीजिए माँ, मैं अभी बदल कर लाती हूँ। रुक जाओ बेटा, तुम क्यों बदलोगी? हम सभी ने देखा कि तूने एक ही बर्तन से सभी को खीर दी है, तो फिर इसकी खीर कैसे खराब हो गई? आखिर कहना क्या चाहती हैं आप? कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ये जो खीर गौरी ने मुझे दी है, ये खीर सड़ी हुई है। मैंने जैसे ही मुंह में डाला, मुझे लगा मेरे प्राण निकल जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? क्या पता, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। पर ये कैसे हो सकता है? हम सब के सामने ही तो गौरी ने सर्व किया। देखा ना पिताजी, आप देखिए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये लड़की 2 दिन पहले इस घर में आई है, इसने क्या जादू कर दिया है? कोई भी इंसान मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा। सभी उसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं। उसकी चलो सुनो सुनो सुनो, चुप हो जाओ, कहीं कुछ ना कुछ गलतफहमी हुई है। अच्छा बुआ, ये सब क्या हो रहा है? इन सब के लिए मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं रखी थी। मैं जानता हूं आप गौरी को नहीं पसंद करती हैं, लेकिन आप इस तरह का इल्जाम लगाएंगी? हाँ, जो खीर हम सबको इतनी अच्छी लग रही है, वही खीर आपको खराब लग रही है? हाँ, जिस बुआ को मैं जानता हूं वो तो ऐसा कभी नहीं करेंगी। दिस इज नॉट डन बुआ जी। ठीक है, मेरी बात पर जब इस घर में किसी को भी यकीन है ही नहीं, तो मुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। शैलू, शैलू सुनो सुनो। ये क्या हो गया माँ? शैलमा खुद मेरे हाथों से बना प्रसाद खाने आई थी, लेकिन वो ठीक से इसे चख तक नहीं पाई। आखिर उनकी खीर खराब कैसे हो गई माँ? गौरी, ये अपमान मैं नहीं भूल सकती। सबके सामने तुमने मुझे बेइज्जत किया है ना? अगर तुम्हारी जिंदगी में मैंने जहर नहीं घोल दिया ना, तो मैं भी शैलो माँ नहीं, देवी माँ का अंश नहीं। दुखी मत हो बेटी, शैल ने कह दिया तो क्या हुआ? देखो ना, घर के बाकी लोगों ने बहुत तारीफ की है तुम्हारी खीर की। हाँ गौरी, मुझे थोड़ा और देना तो। सच में खीर बहुत ही कमाल की बनी है। देखो, मुझे लगता है बुआ के टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है। इसके लिए तुम खुद को जिम्मेदार मत मानो। क्या हुआ, ऐसे खड़ी क्यों हो? दो ना। जाओ बेटी जाओ।
क्या गलती की है बताइए तो माँ। शैलमा हमेशा मुझ पर गुस्सा क्यों करती हैं? मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया है माँ? ये देखो, फिर से मन खराब करके बैठी हो। तुम्हें इस तरह से देखकर ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। शैलमा को दी हुई खीर खराब कैसे हो गई? मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है छोटी दादी, इसलिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। शादी के बाद मैंने पहली बार कोई रस्म हाँ, की थी। मैं समझ रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी भावनाओं को। खीर का मामला ना मुझे भी ठीक तरह से समझ में नहीं आ रहा है। जाने दो, शैल की बात को दिल पे मत लगाना। हाँ, कैसे ये बात दिल से ना लगाऊं छोटी दादी? वो तो साक्षात देवी माँ का अंश है और मैं देवी माँ के अंश को बार बार क्रोधित कर देती हूँ। ये तो गलत हो रहा है ना? किसने अन्याय किया है वो स्वयं देवी माँ ही जानती है। अब जाने भी दो, इसे लेकर तुम्हें अपने मन खराब करने की जरूरत नहीं है। अरे आज बहू भात है, तुम्हें तो अभी सजना भी है। आज फिर से सजना पड़ेगा छोटी दादी? ये देखो, ये लड़की क्या बोल रही है। आज बहू भात है तो तुम सजोगी नहीं? रुको जरा, तुझे सजाने के लिए तो सजाने वाले आने वाले हैं। नीला और बेला ने क्या इंतजाम किया देख के आती हूँ। हाँ नीला, बेला, अरे तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो? और खड़े खड़े क्या खुसफुस कर रही हो? गौरी के पास जाओ। हाँ छोटी नानी, मैं अभी जा रही हूँ। जाने के लिए तो खड़ी हूँ यहाँ पर। हाँ। लड़की को लेकर एकदम परेशान नहीं करोगी? हाँ ठीक है, तुम सब उधर का देखो, मैं इधर देखती हूँ। हाँ ठीक है। ठीक। सुनो, गौरी एकदम सीधी और साधारण लड़की है, उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम अरे लोग? यार, उसे तो थोड़ा तैयार करना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे होगा भला बताओ? बड़े भैया बस चेहरे से स्मार्ट लगते हैं, काम के समय तो खुश हो जाएंगे। हाँ, मुक्ता ने बिल्कुल सही कहा। मैं जितना शान को जानती हूँ, उसके पीछे कितनी सारी लड़कियां हैं, पर वो किसी को नहीं देखता। अरे तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बड़े भैया कितने रोमांटिक हो गए हैं। देखो ना, बात बात पे कैसे गौरी को सपोर्ट करते रहते हैं। तुम लोग रुको, उसे रोमांटिक नहीं सपोर्टिव कहते हैं। बिल्कुल सही कहा। हमें जो कुछ करवाना है गौरी से करवाना होगा, उसे अच्छे से ट्रेन कर देंगे। चलो चलो, अब ये विचार विमर्श ना बाद में करेंगे। अरे खूब बोलने लगी है ना, बहुत ज्यादा बोलने लगी है तू। थोड़ा सा सीखो, थोड़ा सा। चलो 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 चलो। गौरी, ओह, आप लोग ही यहाँ पर आ गए। मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रही थी। अरे हाँ, हम भी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है, क्योंकि हमें तुम्हें सजाने से पहले कुछ जरूरी बात बतानी थी। क्यों? कौन सी बात क्या मुक्ता बात दीदी? है? क्या बोलूं? तू बोलो, आगे बोलो। अरे तुम मुझे क्यों खींच रही हो? मैं नहीं बोल पाऊंगी। मुझे क्यों खींच रही हो? मुझसे बड़ी हो, मुझसे सीनियर हो, तुम्हें ही कहना पड़ेगा। अरे पर नीला नीला नीला, तुम ही बोलो ना। अरे पर अरे बोलो ना, जाओ। अरे बोल दो ना, जाओ। बोलो। गौरी, तुम्हें आज के दिन एक बात समझनी होगी। आज तुम्हारी सुहाग रात है। सुहाग रात का दिन पति पत्नी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है। सुहाग रात की रात पे पति पत्नी का संपर्क होता है। मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे बताओ बताओ जल्दी। पति पत्नी का संपर्क एक नई दिशा तय करता है। समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आ गई ना? हाँ, समझ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा गौरी, एक और बात है। ईशान जब कमरे में आएगा ना, तो तुम थोड़ा शर्माना। थोड़ा सा शर्माना है। शर्माऊंगी क्यों मैं? अरे शर्माना तो पड़ेगा ही, शर्माना तो बहुत जरूरी है। गौरी प्लीज प्लीज थोड़ा सा शर्मा देना गौरी प्लीज। लेकिन मुझे कैसे शर्माएगी नीला दीदी? क्यों शर्माओगी क्यों नहीं? क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब से बहुत डर लगता है। अच्छा, डरने से हो जाएगा क्या? अच्छा ठीक है, डर और शर्म को मिलाकर कुछ कर लेना। हाँ, कुछ मिला के कर लेना। हाँ। डर और शर्म एक साथ? लेकिन मुझे तो डॉक्टर साहब से शर्म आती ही नहीं है, तो फिर मैं शर्माऊंगी कैसे? अरे यार, तो समझती नहीं है। शर्मा क्यों नहीं पाएगी? अच्छा रुको बताती। ये दो ना। हाँ, अरे जरा दो ना, बताती। शर्माना, ये देखो, जरा घूंघट को इस तरह रख लेना। ठीक है, ये ऐसे करके।
हो मुक्ता दीदी, ये तो उसी के जैसा है। नहीं तो समझ गई। किसके जैसा? किसके जैसा? वही तो, हमारे गांव में जब रामलीला हुई थी ना, तब नकुल भैया सीता की तरह सजकर ऐसा ही कर रहे थे। ए तुम लोग हंस रहे हो? मैं नकुल दादा दिखती हूँ? हाँ? मैं क्या इतना खराब एक्टिंग करती हूँ? अच्छा, ठीक है, रुको। तुम्हें शर्माने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा काम करना होगा गौरी। जैसे ही भाई कमरे में आए तो एक अच्छी बीवी की तरह बस थोड़ा सा घूंघट खींच लेना गौरी। हाँ, बस इतना सा कर लेना गौरी। घूंघट? मैं घूंघट नहीं ले पाऊंगी। क्या गौरी, अब घूंघट में क्या परेशानी है? घूंघट देखते ही ना डॉक्टर साहब को बहुत गुस्सा आ जाता है। नहीं, मैं नहीं करूंगी। गौरी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा था ना कि उसे समझा के कोई फायदा नहीं होगा। ये भी बिल्कुल भाई की तरह बोरिंग ही है। फिर से? हाँ, ये अंतिम है। आई एम श्योर ये समझ जाएगी। समझ गई? ठीक है, बताओ। हाँ। अब थोड़ा इधर देखो तो। इधर देखो। अब मैं जैसे दिखा रही हूँ ठीक वैसे ही देखना तुम, ठीक है? देखो। क्या सिखा रही हो तुम उसको? क्यों? अरे बाबा, सच में कभी किसी की भलाई नहीं करना चाहिए। एक तो मैं सिखा रही हूँ, ऊपर से आप टोक रही हैं। थोड़ी देर में सजाने वाली आ जाएगी तो कैसे बता पाऊंगी? बताइए। तो अंदर आ आप तो जाए। कुछ भी। हाँ, आइए ना। अच्छा सुनो, हम लोग गौरी को ये सब बाद में सिखाते हैं, पहले उसे तैयार होने दो। आओ गौरी, आ जाओ। तुम्हें तैयार करते हैं। आओ। जाओ। बैठो। आप लोग शुरू कीजिए। इस तरह से होता है क्या? अच्छा लगता है क्या ऐसे? अच्छा, आपको क्या लगता है? वो कुछ समझी या फिर अभी भी नहीं समझी? मैं क्या करूं बताओ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर भी गौरी की कुछ समझ में आया है या नहीं, ये उसके ऊपर नजर रख के पता चलेगा, है ना? हाँ, जो खुल बुल गए हैं उसे अच्छे से लगा दीजिए और बिल्कुल सीधी लाइन में होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। और जरा अच्छे से देख कर कीजिए। इस तरफ नीचे की तरफ। अरे हाँ, बेटा इधर, बेटा इधर। बेटा जरा हाँ? सुनो। ये जो सजावट वाले हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो सब तुमने देख लिया कि नहीं? हाँ, देखिए ना, कर ही तो रहे हैं। आपने अच्छा, जैसा कहा था वैसा ही कर रहे हैं। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। अब अपने बड़े बेटे पे मुझे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। देखो, उसके बेटे की शादी का बहुभात है और वो दरवाजा बंद करके कविता लिख रहा है। इतना टेंशन मत लीजिए पिताजी, मैं हूँ ना, हाँ। संभाल लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। अरे, चाचा जी तो इस शादी से खुश नहीं है और मुझे देख लिया शादी के काम में हाथ बटाते हैं। क्या सोच रहे होंगे? उफ, क्या करूं मैं अब? ये क्या? हाँ? तुम कौन सी दुनिया में खो गए हैं? अरे तुम थोड़ा जाकर देखो ना, सब काम ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं। हाँ, मैं देखता हूँ। हाँ, देखो। देबू, रुको जरा। रूपम को लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं, यहाँ जो काम पड़ा है पहले उसे करो और कहीं नहीं जाना है। कहाँ जा रहे हो जरा बताओ तो मुझे। अरे हम कुछ काम से जा रहे हैं, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम जाएंगे और आ जाएंगे। कौन सा काम मुझे पहले बताओ। एक इम्पोर्टेंट काम है, अब चलता हूँ। चलो। सुनो। इनसे तो मैं जीत ही नहीं सकता, दोनों चलेगा यहाँ से। और मेरा बड़ा बेटा है, उसका तो कुछ पता ही नहीं है। सब काम मझले बेटे को ही करना पड़ रहा है। बेटा तुम जरा चारों ओर संभाल लेना, ठीक है? हैं? हाँ। अरे हाँ, ये लाइन थोड़ा ठीक से लगाओ, सीधी करके, ठीक है? हाँ। मंझला बेटा, मैं भी किसी बहाने निकल जाता तो अच्छा होता। शादी का काम करते हुए चाचा जी ने देख लिया है। क्या सोच रहे होंगे कि मैं इस शादी में बहुत खुशी शामिल हो रहा हूं। मुझे इस बहुभात के समय थोड़ा हटकर रहना होगा। उन्हें यह दिखाना होगा कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूं, समझाना ही होगा। साले साहब, उठिए ना।
ईशान ऐसे मत सोए रहो, चलो अब उठ भी जाओ। फिर से परेशान करने आ गए आप लोग। उफ, कितने अच्छे से सो रहा था। अरे सो रहे थे से क्या मतलब है? बहू भात के दिन कोई सोता है क्या? हाँ। चलो उठ जाओ, उठो। हाँ मुझे पता है फिर से कोई नियम कानून करना होगा। मुझे नहीं अच्छा लगता है ये सब नियम कानून। उफ, जब से ये शादी हो रही है ना, तब से आप लोगों ने दिमाग खराब कर रखा है मेरा। डॉक्टरी में मैं इतनी रात नहीं जागा हूँगा जितना ये नियम कानून के चक्कर में जागा हूँ। अरे ये क्या बोल रहे हो साले साहब? अरे आज बहू भोज है, इस दिन तुम्हें घोड़े की तरह दौड़ लगानी चाहिए, समझे? एक तुम हो के कुछ बोलिए ना आप छोटू चाचा। क्या चाहते हैं आप लोग? तुम्हारा भला चाहते हैं, सच कह रहा हूँ। तुम्हारा भला चाहते हैं। आ जाओ यहाँ, यहाँ आके आराम से बैठ जाओ। आ जाओ। बैठो बैठो। हम आज के दिन तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं। ट्रेनिंग? हाँ। किस बात की ट्रेनिंग? आप ही समझाइए इसे। साले साहब पूरी लाइफ लड़कियां आपके पीछे घूमती रही, उसके बाद भी नहीं समझे? अरे साले साहब अब आप कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो और अब तुम एक शादीशुदा आदमी बन चुके हो जिसके लिए तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। अरे सब नियम कानून मतलब सब नियम कानून तोड़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। निकलिए। हम इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाने वाले। निकलिए यहाँ से। कब से आप लोग बस मुझे परेशान करते रहते हैं। मैंने कहा ना मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। निकलिए। एक मिनट। जब से मैं इनकी टीम में गया हूँ तब से 3 जिस्म और 1 जान है ना? और क्या, सही है। और यहाँ पर तुमने हमें सारे गलत काम करने सिखाए, समझे? बिल्कुल सही। तुमने हमें रास्ता दिखाया है, हमें रोशनी दिखाई है, तुम्हारा हम पर उधार है, तो हम भला तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकते हैं साले साहब? सही कहा, एकदम सही कहा। अरे सुनना, इस नाजुक समय में हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? बोलो। जो लोग शादीशुदा हैं वो तुम्हें ट्रेनिंग नहीं देंगे, ऐसा भला हो सकता है क्या? फिर हम एक टीम कैसे हुए? हाँ बिल्कुल। किस बात की टीम? मैंने आप लोग से कहा क्या कि मुझे कोई ट्रेनिंग चाहिए, मुझे कोई ज्ञान चाहिए? मैंने कहा कि आप लोग। अरे साले साहब तुम समझ नहीं पा रहे हो, जो टिप्स हम तुम्हें देने जा रहे हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है। अरे देखो, आज के दिन मेरा मतलब कोई जल्दबाजी मत करना। एकदम नहीं। हाँ बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें बिल्कुल मेरा मतलब काम और कूल रहना होगा। एकदम। समझ रहे हो ना? इसी ट्रेनिंग की तुम्हें जरूरत है। क्यों आप लोग बेकार की बातें कर रहे हैं? मैंने कहा क्या? मैंने आप लोगों से कहा क्या कि मुझे आप लोगों के ज्ञान की जरूरत है? मैंने कहा क्या? मैं समझ गया कि प्रॉब्लम क्या है। तुम शर्मा रहे हो ना? मेरे सारे साहब शर्मा रहे हो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। शर्माने की बात नहीं है, बिना शर्माए तुम यहाँ बैठ जाओ। हाँ, यहाँ बैठ के तुम अच्छे से देखो, हम दोनों तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। बिल्कुल। आंखों में आंखें डाल के। लेट्स स्टार्ट। यस। हाँ देखते रहना, ध्यान से देखना। आए आए हाय 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 हाय। जानवर थोड़ा दूर रहिए। क्या हो गया? अरे ऐसे भी क्या जल्दी है? बहुत जल्दी है। नहीं नहीं। ईशान, चाची जी ने कहा है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। मैं कह रहा था ना, ये सब नाटक करने के लिए मैंने मना किया था ना। अब समझ में आ गया? जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। मामला थोड़ा बढ़ गया है ना? हाय, मैंने क्या देख लिया? क्या हुआ मछली दीदी, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? दीदी वो लोग वहाँ, वो दोनों। हाँ 2 लोग, लेकिन अरे हुआ क्या? साफ साफ तो बताइए कि आखिर क्या हुआ है।
अरे इन्हें क्या हो गया? मछली दीदी ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है? क्या पता, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। आखिर हुआ क्या होगा? क्या हुआ? गौरी को यहाँ लाने का इंतजाम करो भाई। थोड़ी देर में मेहमान और रिश्तेदार बस आते ही होंगे। हाँ, आनंदी गई है उसे लाने के लिए। ये लड़कियाँ इतनी देर क्यों लगाती हैं? अच्छा अच्छा। देखिए तो हमारी गौरी कैसी लग रही है। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है मेरी प्यारी बेटी। हाँ, बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, तुम लोग सिर्फ इसे सजाई हो, अपने ईशान भाई को नहीं सजाओगी? ईशान को तो सब लोग तैयार करवाने के लिए गए। उन्हें तैयार करवाने दीजिए, लेकिन एक बात को लेकर डिस्कशन करना जरूरी था। क्या हुआ बड़ी बहू? अब किस बात पर विचार विमर्श है? इतनी बड़ी बात आप कैसे भूल गई मुझे पता नहीं चाची जी, लेकिन मैं इतने दिनों से यही जानती हूँ कि लड़के को सजाने का सामान लड़की के घर से आता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये कैसी शादी है चाची जी? बड़ी बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, नहीं, किन परिस्थितियों में ईशान और गौरी की शादी हुई है ये तो तुम अच्छी तरह से जानती हो ना। मैं जानती हूँ और मान भी रही हूँ, लेकिन फिर भी कम से कम वो कुछ तो व्यवस्था कर ही सकते थे, है ना? तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है बड़ी बहू? हाँ, उनके घर से सामान आएगा तब हमारे ईशान का बहु भात होगा। अरे ऐसी हमारी परिस्थिति तो नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था पिताजी, लेकिन शादी में जब सभी रस्मों को निभाया जा रहा है तो फिर ये रस्म क्यों नहीं हो रही? और इसके अलावा तो लड़की के घर वाले शादी में भी मौजूद थे। जब उन्हें ये पता है कि उनकी बेटी की शादी हो चुकी है तो उनको भी तो चाहिए कि थोड़ा नियम कानून मान कर चले। कुछ तो इंतजाम करना चाहिए था ना। बड़ी बहू, मैं क्या बोल रही थी कि गौरी के सामने। चाची जी, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं गौरी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं तो एक माँ हूँ। मेरे ईशान की शादी को लेकर मैंने बहुत सारे सपने देखे थे, बहुत सारे सपने। डॉक्टर साहब की माँ मेरी वजह से इतनी ज्यादा परेशान है। ये आपने क्या किया देवी माँ? उनकी तकलीफों को मैं दूर तो नहीं कर पाई, उल्टा उन्हें और बढ़ा दिया है। कब मैं उनकी तकलीफों को दूर कर पाऊंगी माँ? कब? हमने उन्हें कुछ देने के लिए नहीं कहा, कोई दबाव नहीं डाला हमने। तो क्या उनकी अपनी समझ नहीं है क्या? बताइए। बड़ी बहू, चुप हो जाओ। गौरी अभी छोटी है। मैं जानती हूँ गौरी छोटी बच्ची है, लेकिन इसके माता पिता वो तो छोटे बच्चे नहीं है ना। अरे लड़के के लिए कुर्ता जूता इतनी तो व्यवस्था कर ही सकते थे ना। इतनी तो व्यवस्था उन्हें करनी ही चाहिए थी। बताइए, या फिर मेरी गलती है कि मैं उनसे इतनी भी आशा नहीं कर सकती हूँ? देवी माँ, मेरे पिताजी को इस तरह अपमानित होना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूँगी? ये भी एक नियम होता है, ये मुझे पता ही नहीं था। अगर पता होता तो मैं उन्हें जरूर बता देती। सच में बड़ी बहू, तुम्हारा दिमाग ना खराब हो गया है। इस तरह की बातें वो नहीं करती हैं। आप ठीक कह रही हैं चाची जी। ये सब देखते देखते ना सच में मेरा दिमाग खराब हो गया है। श्री, ये सब क्या बोल रही हो तुम? गौरी बेटी के सामने उसके माता पिता के बारे में क्या बोल रही हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? तुम तो पहले ऐसे नहीं थी। इस तरह की बात क्यों बोल रही हो? क्यों नहीं बोलूंगी मैं क्या गलत बोल रही हूँ? मैं तो माँ हूँ। मेरी तकलीफ, मेरा दर्द आप लोग कोई कभी नहीं समझ सकते हो। हताश हो गई हूँ मैं, हताश। और हताशपन में ही ये सब बातें मेरे मुंह से निकल रही है, पता है ना? जानता हूँ। तुम हताश होकर ये बातें बोल रही हो, मुझे पता है। तो इसका मतलब कि तुम गौरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करोगी? तुम्हारे इस हताशा के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, गौरी बेटी भी नहीं। और तुम्हारी हताशा जिस कारण से है, उस कारण का निवारण तो हम नहीं कर सकते, है ना?
मैंने डॉक्टर साहब की माँ को इतनी ज्यादा तकलीफ पहुंचाई देवी माँ। मैं तो ऐसा कुछ चाहती ही नहीं थी। आ सकता हूँ? आइए 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 आइए, कितने सौभाग्य की बात है। दरअसल बहुत दूर से आ रहे हैं इसलिए देरी हो गई थोड़ी, और ये सब जुगाड़ करने में भी थोड़ा समय लग गया ना, इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। छोटी बहू इधर आइए आइए आप लोग, मुझे दो बेटा। अरे आइए आइए आइए। हमारी जितनी हैसियत है उसी के हिसाब से हम लेकर आए हैं। नमस्कार नमस्कार। ये सब क्या है कि ये घड़ी, सेंट, जूता, शर्ट पैंट, सास जी के लिए साड़ी, दामाद जी के लिए कुर्ता वगैरह। देवी माँ, माँ, बाबा और मायके के सभी लोगों को भेजकर आपने उन्हें अपमानित होने से बचा लिया माँ। गौरी, माँ, गौरी, माँ। तू ठीक तो है ना बेटी? मैं बोल रही थी कि इन सब की क्या जरूरत थी। ये सब की जरूरत नहीं है। अरे क्या कह रही हैं? जरूरत क्यों नहीं थी? हम बहुत ही साधारण लोग हैं और आप लोग की बराबरी करने की हमारी औकात भी नहीं है ना। लेकिन जितनी हमारी हैसियत थी उसके हिसाब से हम गौरी के ससुराल में ये सब लेकर के आए हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग इतनी दूर से इतनी तकलीफ उठाकर सबको साथ लेकर आए, यही बहुत है हमारे लिए। नहीं मतलब बहाना तो था। मेरी बेटी का बहू भात जो है, पता है मेरी बेटी बहुत ही प्यारी है। उसकी कोई बदनामी ना हो ससुराल में, ये देखना तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना। वो तो है, वो तो है। नहीं, मुझे लगता है गौरी चली आई है ना, इसलिए इन्हें तकलीफ हो रही है, इसीलिए ये मेरी गौरी के लिए इतना कर रहे हैं। माँ, बाबा सच में मेरे लिए ये सब कर रहे हैं? अरे बेटी, मुझे सच में लग रहा है, पता है कि तेरे पापा ने सच में ये सब तेरे लिए किया है। सच में मैंने तेरे पिताजी को इतने दिनों से बहुत गलत समझा था। नहीं तो तेरी शादी के दिन भी इस आदमी को लेकर मैं बहुत ज्यादा आशंकित थी, लेकिन बाद में सोचकर देखा, जानती हो, तुम जब से उस घर से आई हो, उस आदमी के मन में तेरे लिए ना बहुत प्यार आ गया है बेटी। वरना इतना सारा सामान, पता है, वो सब कुछ खुद लेकर आए हैं, अपनी पसंद से लेकर आए हैं तेरे लिए। देवी माँ, मैंने तो बचपन से बाबा के इतने ही प्यार की उम्मीद की थी, लेकिन आज आपने उससे कहीं ज्यादा मुझे दिलवा दिया। ये सब आप ही की वजह से हुआ है माँ, सब आप ही की वजह से हुआ है।